श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय पंचमोध्याय श्लोक संख्या 20 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक इस प्रकार है। ध्यान देकर सुनेंगे। सैष भगवान लिंगे स्त्रिभिरे विरधोक्षजः स्वलक्ष्यगतिर्ब्रह्मण सर्वेषां मम चेश्वरः कालं कर्म च स्वभावं च मायेषो मायया स्वया आत्मन्यदीक्षया प्राप्तं विभुभूषुरुपाददे कालाद् गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत् महतस्तु विकुर्वाणाध्वजः सत्त्वोपबृंहितान् तमः प्रधानस्त्वभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूस्त्रिधा वैकारिकस्तेजसस्य तामसस्येति यद्विदा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादपि भूता देवीर्गुर्वाणादभून्नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिङ्गं यद्द्रष्टुदृश्यो नभसोत विकुर्वाणा दभूतस्पर्शगुणो नीलः परान्वयाक्षशब्दाश्च प्राण ओजः बलो सहो बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्शशब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणा दास्यदम्भो रसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवज्जाम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणा दम्भसो गन्धवानभूत् परान्वयाद् रसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिका दश प्रचेतोष्वी द्रोपेन्द्रमित्रका। अभी आप श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के पंचम अध्याय से श्लोक संख्या 20 से श्लोक संख्या 30 तक का पाठ सुन रहे थे। अब उसका सरल और सहज हिंदी में रूपांतरण प्रस्तुत जो इस प्रकार से है। नारद इंद्रियातीत भगवान के गुणों के इन 3 आवरणों से अपने स्वरूप को भलीभांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप का स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्त्व को जन्म दिया। रजोगुण और
सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत्त्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ। वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी विक्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से वह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनो शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में जो विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इससे हैं। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण स्पर्श शब्द और रूप भी इसमें हैं। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। वैकारिक अहंकार से मन और इंद्रियों के 10 अधिष्ठान देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। इनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय से पाठ सुन रहे थे। श्लोक संख्या की स्थिति थी 20 से श्लोक संख्या 30। महाभागवत पुराण अद्भुत ग्रंथ है। इसमें भगवान के गुणों का वर्णन है और इस गुणों के गुणानुवाद करने से मनुष्य के जीवन में परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान के गुणों का उल्लेख पूरे भागवत महापुराण में है और इसे हम सब सुनते रहें। आइए आप मेरे द्वारा प्रस्तुत कविंद्र मिश्र के चैनल को लगातार सुनते रहिए। इससे दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्ति होगी और आनंद का साम्राज्य स्थापित होगा आपके जीवन में। चूँकि मेरे इस चैनल पर आप श्रीमद् भागवत महापुराण और रामचरितमानस, महाभारत और श्री कृष्ण श्लोकों को सुन सकते हैं। इसके पहले श्रीमद् भगवद गीता भी मैंने प्रस्तुत किया था, उसे भी सुन सकते हैं। आप नियमित रूप से मेरे द्वारा प्रस्तुत इस चैनल को सुनते रहिए और सुन के अपने घर में दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का निवारण करते रहिए। आपके जीवन में सदा आनंद फैला रहे। आइए मेरे साथ भगवत नाम संकीर्तन करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। आपके जीवन में आनंद और ऐश्वर्य का विस्तार होता रहे।
आपके जीवन में भगवान की कृपा का सागर उमड़ता रहे। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय आकाश में विराजमान रहें। ऐसी मंगल कामना के साथ मेरे साथ आके बोलिए, हृदय से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आपका मंगल करें। जय श्री कृष्ण।